वो ब्याह शादियों को दुनिया भर को लफड़ा बता रहे हैं। क्या लफड़ा बता रहे हैं? ब्याह शादियों को ये लफड़ा बता, ना मांग लेना है ना देना है, चाहे उन बिरादरी में कर दूँ, अपने अपना खानदान छोड़ कर अपने खानदान में कर सकते हैं। ये कह रहा चाजी में कर दूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो किसी भी जाति में किसी की भी शादी कर देते हैं, जो इनको लगता है कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, भाई ने बहुत अच्छी बात की है। देखिए, जे हमको भगवान ने इंसान बना के भेजा था। जो यहाँ पर हमारे यहाँ जो धर्मगुरु हैं, जो राजनेता हैं, इन्हीं लोगों ने हमको बांटा है। पहले तो धर्मगुरुओं ने मनुवाद से बटा है। यहाँ पर कोई ना तो हिंदू था, ना मुस्लिम था, ना सिख, ना ईसाई, कोई नहीं था। हम सभी एक परमात्मा की संतान थे। हमें भगवान ने एक संतान बना के भेजा है, मनुष्य बना के। तो हमारे परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज जी ने स्पष्ट पहली लाइन लिखी है जी कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हम जीव जाति के हैं और मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। हम सब एक पिता की संतान हैं। जब हम एक पिता की संतान है, भगवान में तो दोष नहीं करते यार। जा बताओ तुम, भगवान फिर सब सभी जातन के भगवान को पैसा चढ़ाओ, सब जातन को भगवान खा ले। भगवान सब जातन को खा ले। तो तुम भगवान से बड़े हो, तो तुम क्या हम दूसरी जात के नहीं कहे? तो फिर तुम भगवान को मान रहे कि नहीं मान रहे? तुम फिर तो पाखंड कर रहे। अगर वो भगवान को मान रहे तो भगवान तो तुम्हारा सब जात को खा ले हो, और तुम जातिवाद बनाए फिर रहे। तो जो जातिवाद भगवान ने बनाओ, तुमने बनाओ। इनका कहना है कि जो जातियां बनी हैं वो भगवान ने नहीं बनाई हैं, जातियां बनाई हैं इंसान ने, इंसानों को बांटने के लिए। भगवान ने तो सिर्फ इंसान बनाया। संत रामपाल जी महाराज इंसान की शादी इंसान में करवाते हैं, कोई जाति थोड़ी ना है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो समाज तो नहीं मान रही है इस बात को। इनका कहना है कि समाज इस बात को फॉलो नहीं करता है, समाज नहीं मानता है। देखिए, समाज को बिगाड़ रखा है। देश में जो अपने चाटुकार पाखंडवाद है, इन लोगों ने देश को बिगाड़ रखा है। जैसे तुम ये बताइए, आज से 50 साल पहले चले जाओ, कोई दहेज प्रथा था? आज दहेज प्रथा को इतने ले आके खड़ा कर दिया। जिसके घर में 4 लड़कियां होती हैं, उसके दिल से पूछो कैसा गुजरती है उसके ऊपर। उसको रात के नींद नहीं आती है, दिन को सुकून नहीं मिलता है। रात दिन उसको एक ही लगी रहती है, कहाँ से करें, कैसे करें, क्या करना पड़ेगा। वो चाहे कहूँ मेहनत करके लिया, मजदूरी करके लिया, चाहे कैसू करके लिया, चाहे उल्टो सीधो करे, चाहे चोरी करके लिया, चाहे कछू जा लगी कि कैसू जो ब्याह हो जाए मोड़ी को, कैसू कहूँ से कहे इकट्ठो करे, चाहे वो जांगा बेचे, जमीन जायदाद बेचे, कछू बेचे हुए जा लगी। कहा कि सामने बाप मोबाइल बैठो, वो कहो हमें तो 2 लाख चाहने, 4 लाख चाहने, 5 लाख चाहने, नंतर नहीं हो रहा। तो ये दहेज प्रथा को बढ़ावा दिया है, किसने दिया है? इन पैसे वाले चाटुकारों ने दिया है। जिनके पास संपत्ति थी उनने तो अपने उनके पास दी, उन्होंने कहा चलो दे दो, हमें क्या फर्क पड़ रहा हो। लेकिन उनको देख के आज समाज पूरा पिस रहा है। आज यहाँ पर एक दहेज प्रथा का बहुत बड़ा अभिशाप बन गया है। हजारों बच्चियाँ फांसी लगा लेती हैं, हजारों बच्चियाँ वहाँ जाके दहेज से प्रताड़ित करने के बाद घर बैठी हैं, उनके घर छूट जाते हैं, भ्रूण हत्या हो रही। क्या नहीं हो रहा है समाज में? इस समाज ने दिया क्या है? सब समाज ने बिगाड़ा है। समाज ने कुछ अच्छा दिया है? तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य का कहना है कि समाज पूरी तरीके से बिगड़ चुका है और समाज में तमाम बुराइयां फैली हैं। लोग नशा कर रहे हैं, दहेज ले रहे हैं, जात के नाम पर लोगों में भेदभाव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चाचा जी खड़े हैं, उनसे और पूछना चाहते हैं कि ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य और क्या कहना चाहेंगे? अब तो यही कहना चाहते हैं कि समाज कैसे सुधरेगा। जब इतनी पावरफुल हैं संत देवता मतलब हैं, तो समाज को भी तो मिनटों में सुधार सकते हैं। तो कुछ ऐसा जेल में बैठ के कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं, कुछ पूरा समाज सुधर जाए। इनका कहना है कि हम आपकी बात से सहमत हैं कि समाज पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। तो वो ये कहना चाहते हैं कि अगर संत रामपाल जी महाराज एक तत्वदर्शी संत हैं, एक समाज सुधारक हैं, तो समाज को संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार से सुधार रहे हैं, समाज सुधार के लिए क्या कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, इनका ये कहना है। बिल्कुल आपने सही कहा है कि समाज सुधार के लिए क्या कर रहे हैं और समाज सुधरेगा कैसे। देखिए, समाज सुधरेगा तो केवल इस सत्ज्ञान से सुधरेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी जो तत्व ज्ञान दे रहे हैं, इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचेगा। तो जितने आज देखा होगा आपने, हमारे 10 करोड़ अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी की। तो ये सभी इन बुराइयों से दूर हो चुके हैं। ना कोई बीड़ी पीता है, ना कोई गुटखा खाता है, ना तम्बाकू, ना नशा, ना किसी प्रकार का व्यसन, ना अत्याचार, ना दुराचार, ना किसी भी की रिश्वतखोरी, ना कोई दहेज प्रथा, दहेज लेना, ना दहेज देना। संत रामपाल जी महाराज जी ने पहले से बैन लगा रखा है। जो अगर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेता है तो इन सारी बुराइयों को पहले छोड़ना पड़ता है, तब उसको नाम उपदेश मिलता है। तो समाज इसी तरह से सुधरेगा जब जिसकी समझ में आ जाएगी ना कि जिस अभिशाप है, इस बुराई है, तो उस बुराई को छोड़ने के लिए कौन नहीं फिरता है। लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं समाज को देख करके। तो जब धीरे धीरे ज्ञान होगा, आज करोड़ों फॉलोअर्स कहाँ से आएगी? सब निकले तो यहीं से हैं। इसी प्रकार एक दिन ऐसा आएगा कि कोई सामने वाला ना तो दहेज लेता मिलेगा, ना कोई देने वाला मिलेगा। यहाँ पर कोई ना गुटखा खाने वाला मिलेगा, ना कोई खिलाने वाला मिलेगा, ना कोई दारू बेचने वाले मिलेगा, ना कोई पीने वाले मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं, आप तो ये देख लो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2032 तक पूरा विश्व सतभक्ति करता हुआ एक स्वच्छ समाज होगा। धरती होगी स्वर्ग समान और सुखी होगा हर इंसान। कोई बुराई नहीं बचेगी देश में।
सर जी, तो संत रामपाल जी महाराज जी एक समाज सुधार का काम कर रहे हैं, ये तो तय हो चुका है। लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म के संत हैं, महंत हैं, कथावाचक हैं, जो शास्त्रों के विरुद्ध साधना बता रहे हैं समाज को, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ सभी से कि हमारे गुरुजी का सबसे प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप इन भोले श्रद्धालुओं को गुमराह नहीं करें। ये तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने ऐसा कोई भी कथावाचक नहीं बचा है जिसके पास पुस्तक नहीं पहुंची हो ज्ञान गंगा और वो सत्संग न सुनता हो संत रामपाल जी महाराज का। सब परिचित हैं, लेकिन वो अपनी रोजी रोटी के कारण और अपनी लोक लाज के कारण फंसे हुए बैठे हैं और इन भोले श्रद्धालुओं को चिपकाए बैठे हैं, क्योंकि उनको रोजी रोटी चल रही, करोड़ों रुपया उनको दान मिल रहा हो, तो वे बढ़िया उनको चिपकाए बैठे। एक एक कथा के, भागवत कथा के 20-30 लाख रुपये मिलत, बढ़िया मौज कर रहे, ऐसी गाड़ी में घूम रहे, वे सोच रहे कि हमारी चली जाए, लेकिन वो अपने तो कर्म खराब कर ही रहे, साथ में भोले श्रद्धालुओं को फंसाए, इनको भी नरक के गामी कर रहे। तो उनसे हमारी प्रार्थना है कि खुद तो नरक में जाओगे ही जाओगे, लेकिन इनको क्यों लेके जा रहे हो? इन भोले श्रद्धालुओं को आज भी समय है, अभी सरेंडर कर दो अपने आप को, क्योंकि अगर तुम सरेंडर कर दोगे तो ये भोले श्रद्धालु जो हैं आपके, वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाएंगे, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा और आपका भी कल्याण हो जाएगा। वो आज आ भी रहे हैं, आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों में, अभी ज़्यादा नहीं 2 महीने पहले एक वृंदावन के कथावाचक थे, उनका नाम है लक्ष्मी नारायण जी, वो आज संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए हैं। तो कई कथावाचक आ गए, बिहार के कथावाचक हैं वो भी आ गए हैं। तो कई कथावाचक जो हैं जिनकी समझ में आ रहा है, ज्ञान समझ गए, और लोकलाज जिनकी समझ, क्योंकि लोकलाज सबसे बड़ी होती है। गुरुजी ने कहा है, राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। तो मान बढ़ाई वो ईर्षा को तज करके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, अपना कल्याण कराएं, उन भोले श्रद्धालुओं का भी कल्याण होने दें, इस देश को स्वर्ग के समान बनाएं। सर जी, जो हमारे दर्शक आज आप लोगों को देख रहे हैं, तो वो ये भी जानना चाहते हैं कि अगर उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ में आ गया और वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का प्रोसेस क्या है? कैसे वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं? देखिए, आजकल बिल्कुल सरल है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के लिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, बच्चा के हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल पे हर समय संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखित पुस्तकों का प्रचार, सत्संगों का प्रचार, ज्ञान प्रचार हो रहा है। हर चैनल पे, टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी का प्रचार आ रहा है और सत्संग आ रहे हैं। तो उनके नीचे जो नंबर दिए जाते हैं, फैक्स किए जाते हैं, उन नंबरों पर जाकर के आप फ़ोन लगाइए और उनसे पता करिए, आप जहाँ से भी हैं, आपके जिस जिले में हैं आप, उसी जिले में आपके में नामदान केंद्र है, आपको पता मिल जाएगा। आप अपने नामदान केंद्र पे जा करके, वो बिल्कुल निःशुल्क, 1 रुपया भी आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल निःशुल्क आपको नाम दीक्षा मिलती है। वहाँ का जो भी सामान मिलता है पुस्तक से, वो पूजा वूजा का सामान, बिल्कुल वो भी फ्री मिलता है। आप जाएँ और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेके अपने जीवन का कल्याण कराएं। दोस्तों, ये जो वीडियो था, जो आपने देखा, आपको पता लग गया होगा कि क्या हकीकत है, क्या झूठ है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या झूठ है, क्या सही है, आप खुद ब खुद समझ गए होंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।